नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। दोस्तों, हम एक एक करके बात करेंगे प्राचीन इतिहास की, एंशिएंट हिस्ट्री की, मेडिवल इंडिया के दोस्तों जो इतिहास है, फिर मॉडर्न इंडिया का जो दोस्तों हिस्ट्री है, उसको हम लोग एक एक करके वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जिसकी शुरुआत आज के इस छोटे से सेशन में हम बात करेंगे आपसे जो हिस्ट्री है उसका क्लासिफिकेशन, जो हिस्ट्री अर्थात इतिहास के जो काल हैं उनका विभाजन किस प्रकार से किया गया है, उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। एक संक्षिप्त रूपरेखा आपके सामने रखूंगा, जिसके पश्चात दोस्तों हम लोग आगे फर्दर की जो भी क्लासेस होगी उसमें हम बाकी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले कि दोस्तों ये जो सेगमेंट है इस वीडियो की शुरुआत की जाए, आप सभी से निवेदन दोस्तों कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इतिहास जो है दोस्तों यह तथ्यों अर्थात जो साक्ष्य होता है उनके आधार पे लिखे जाते हैं। और दोस्तों, यदि हम इतिहास को बांटने के या फिर विभाजन के आधार पे देखें तो इतिहास को कई आयामों में बांटा गया है। कुछ इनको धर्म के आधार पे बांटते हैं, जिसमें आपका सनातन हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और ब्रिटिश धर्म, ईसाइयन धर्म के नाम पे बांट देते हैं। तो कोई धातु के आधार पे बांटते हैं, तो कोई इसमें ताम्र काल है, लौह काल है, स्वर्ण काल है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। लेकिन दोस्तों, जो सर्वाधिक उपयुक्त काल माना जाता है इतिहास विभाजन का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इतिहास को 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है, जिसको दोस्तों हम लोग प्राग इतिहास बोलते हैं सबसे पहले। और प्राग इतिहास को दोस्तों हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री के नाम से। वहीं पर दोस्तों जो दूसरा काल है वह जाना जाता है आद्य इतिहास के रूप में, जिसे हम लोग प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। और तीसरा जो काल दोस्तों इस समय चल रहा है वह काल है आपका ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। तो कुल 3 आपके क्लासिफिकेशन हिस्ट्री के मिलते हैं: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आखिर इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, इनमें अंतर क्या है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो प्री हिस्ट्री है, जो प्राग इतिहास है, इतिहास का यह वैसा काल है जहां पर हमको किसी भी प्रकार का कोई भी रिटन जो स्टेटमेंट कह लें या फिर रिटन जो एविडेंस है वो नहीं प्राप्त होते। कोई भी लिखित साक्ष्य की प्राप्ति हमको प्राग इतिहास के काल से नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, प्राग इतिहास बड़ा सिंपल सा फंडा है कि प्राग इतिहास का काल, प्री हिस्ट्री के काल में हमको कभी भी किसी भी प्रकार के रिटन एविडेंस जो हैं उनकी प्राप्ति नहीं होगी। रिटन एविडेंस के अलावा जो बाकी अन्य जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, चाहे उसमें टूल्स हो जाए, चाहे आपके पेंटिंग्स हो जाए, चाहे आपके बिल्डिंग्स हो जाए, जो वस्तुओं के यूज किए जाते थे ह्यूमंस के द्वारा, उनकी फाइंडिंग्स होती हैं, लेकिन हमको अन्य जो लिखित साक्ष्य उसकी प्राप्ति नहीं होती। तो इतिहास का वह काल जहां पर हमको किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, वह काल जाना जाता है आपके प्री हिस्ट्री के रूप में। प्री हिस्ट्री में आपका पाषाण काल आता है, जिसको हम लोग स्टोन एज बोलते हैं, जिसको हम अभी कुछ देर बाद आपसे डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया दोस्तों प्री हिस्ट्री। अब आते हैं कि आद्य इतिहास क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है। समझने की कोशिश करिएगा। अभी मैंने बताया कि प्री हिस्ट्री में लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, जबकि जब प्रोटो हिस्ट्री की तरफ आएंगे, आद्य इतिहास काल की तरफ आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री का वह पीरियड है, इतिहास का वह काल है जहां पर हमको लिखित साक्ष्य तो दिखाई देते हैं। लिखित साक्ष्य अर्थात रिटन एविडेंस जो है वो हमको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये जो लिखित साक्ष्य हमको मिले हैं वर्तमान में इन कालों से, इनको अभी तक हमने पढ़ नहीं पाया है। मतलब वो हमको मिल गए, ये पता चल गया कि उस काल के लोग लिखना पढ़ना जानते थे, उस काल के रिटन एविडेंसेस हमारे पास है, लेकिन वास्तव में उन्होंने लिखा क्या है, उस लिखे गए चीज का अर्थ क्या है, इसकी प्राप्ति अभी तक इसकी जानकारी हमें नहीं हुई है। इसी में दोस्तों यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो वो आ जाएगा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिससे हम लोग कई नामों से जानते हैं। कोई हड़प्पा सभ्यता बोलता है, कोई सिंधु सभ्यता बोलता है, कि कोई सिंधु सरस्वती सभ्यता बोलता है।
कई सारे नाम है, जब हम आगे डिस्कस करेंगे एक करके तो बताएंगे कि वर्तमान में सबसे उपयुक्त नाम क्या है। फिलहाल वापस आते हैं कि आप ये समझिएगा कि हिस्ट्री का वो काल जहां पर रिटन एविडेंसेस प्राप्त हैं, लेकिन उन रिटन एविडेंसेस को अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमको लिखित साक्ष्य पता है, हमको वहां से लिपि की प्राप्ति होती है, लिखे गए अक्षरों की प्राप्ति होती है, लेकिन वो लिखे क्या गए हैं, उसका अर्थ क्या है, ये नहीं पता चलता है। जिस समय ये लिखे गए अर्थों को हम लोगों ने पढ़ लिया, यह जो काल है तुरंत अपने आप शिफ्ट हो जाएगा ऐतिहासिक काल में। तो आपने यह जान लिया कि प्री हिस्ट्री काल में जो आपका प्रागैतिहासिक काल है उसमें किसी भी प्रकार के रिटन एविडेंसेस नहीं मिलते। वहीं पर जो प्रोटो हिस्ट्री है इसमें मिलते जरूर हैं, लेकिन हम लोगों ने उसे अभी तक पढ़ नहीं पाया है। तो ये आपके एग्जाम में यहां से भी प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से आद्य ऐतिहासिक काल में कौन सा काल आता है। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता उससे संबंधित है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो वह आता है आपका तीसरे नंबर पर ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ऐतिहासिक काल बड़ा सिंपल सा काल है भाई। यहां पर मैंने पहले बोला कि एविडेंस, रिटन एविडेंस नहीं मिलेंगे, दूसरे में रिटन एविडेंस मिलेंगे लेकिन नहीं पढ़ा जा सकेगा, और तीसरे पे आप आएंगे तो रिटन एविडेंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे और उनको हम लोगों ने पढ़ भी लिया है, जिसमें आपका मौर्य काल हो, बाकी जो गुप्त काल हो, ये सभी जो काल है ये प्रागैतिहासिक नहीं बल्कि यह ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इनके जो भी साक्ष्य मिले हुए हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त है, और इनके चाहे रिटन एविडेंसेस हो, अदर एविडेंसेस हो, सभी प्रकार की जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो ऐसे काल को हम लोग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, जिसमें शुरुआत इसकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हो जाती है। अब हम बात करें दोस्तों प्रागैतिहासिक काल को। जैसा कि मैंने बताया आपसे, जो प्रागैतिहासिक काल है दोस्तों उसमें सबसे बड़ा रोल है आपका पाषाण काल का, जिसको हम लोग स्टोन एज के नाम से जानते हैं। अब ये जो पाषाण काल है, नाम क्यों पड़ा, ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारत में जब कालों के नामकरण किए जा रहे थे तो उस समय मनुष्यों के द्वारा जिस वस्तु का उपयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जाता था उसके आधार पर उस काल का निर्धारण किया जाता था। एज एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं तो जैसे आपने सुना होगा ताम्र पाषाण काल, पाषाण काल, कांस्य युगीन सभ्यता, लौह काल, स्वर्ण काल, आप लोगों ने कई सारे नाम सुने होंगे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जब मनुष्यों के द्वारा किसी एक विशेष वस्तु का उस काल विशेष में उपयोग किया जाता है तो उस वस्तु के नाम पर, उस धातु के नाम पर उस काल का निर्धारण किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आप पाषाण काल पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि पाषाण काल में मनुष्यों के चाहे औजार हों, चाहे अन्य जो सामग्री हो, उनमें सर्वाधिक योगदान रहा आपके पाषाण का, अर्थात स्टोन का। इसी कारण उस काल को हम लोग स्टोन एज बोलते हैं, पाषाण काल के रूप में जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो पाषाण काल है इसको भी हम फर्दर 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जिसको हम लोग पूरा पाषाण काल बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, जिसको हम लोग मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं, और तीसरा है आपका नव पाषाण काल, जिसको हम लोग नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। तो पाषाण काल के अंतर्गत यदि हम इसको विभाजित करें तो 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा मेसोलिथिक पीरियड और तीसरा नियोलिथिक पीरियड। हर एक काल की अपनी अपनी विशिष्टता है, चाहे इनके औजारों की बात करें, इनके आपके रहन सहन की बात करें, इनके जो गतिविधियां हैं उनकी बात करें। वहीं पर कृषि का विकास आप देखेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है, पशुपालन का विकास कैसे हो रहा है, समुदायों का विकास कैसे हो रहा है, कहां से कौन से साक्ष्य मिल रहे हैं, ये सभी चीजों की चर्चा हम फर्दर जब क्लास लेंगे तो वहां से हम आपसे करेंगे। और दोस्तों मेरा गारंटी है कि यदि आपने पूरी सीरीज देख ली तो आपके द्वारा कोई भी किसी भी एग्जाम में यदि इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो छूटने नहीं पाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टोन एज आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड में। स्टोन एज को फर्दर हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। इवन दो दोस्तों आपका जो पूरा पाषाण काल है, पैलियोलिथिक पीरियड है, इसको भी हम लोग फर्दर 3 भागों में डिवाइड करते हैं।
क्योंकि इनमें जो बनाने की कला, जो औजार बनाने की कला है, जो इनके टूल्स हैं, ये बहुत अलग अलग हमको प्राप्त होते हैं। इसीलिए इनको 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। अन्य भी कई आधार हैं विभाजन के, लेकिन मुख्यतः टूल होता है, उपकरण होते हैं जिनके आधार पर वो अपने जीवन का यापन करते थे। तो पूरा पाषाण काल 3 भागों में बांटा जाता है, जिसको हम लोग निम्न पूर्व पाषाण काल कह लें या फिर निम्न पूरा पाषाण काल कह लें, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और चौथा उच्च पूरा पाषाण काल, जिसको हम लोग क्रमशः लोअर पैलेयोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलेयोलिथिक पीरियड एंड अपर पैलेयोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं। अब यदि हम यहीं पर आ जाएंगे आपके ऐतिहासिक काल में, तो दोस्तों आपका चाहे वो मौर्य काल हो, गुप्त काल हो, सातवाहन काल हो, अन्य जितने भी साम्राज्यिक व्यवस्थाएं हैं उन सभी का अध्ययन हम लोग इस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत करेंगे। तो आपने एक संक्षिप्त रूपरेखा देख लिया होगा कि हमारे इतिहास को किन आधारों पर बांटा गया, क्या कुछ उसकी स्वरूप है, क्या कुछ उसकी रूपरेखा है। तो देखिए कई सारे अन्य आयाम भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ विद्वान इनको धातु के आधार पर बांटते हैं, जिनमें आपका पहले पाषाण काल आएगा, फिर ताम्र पाषाण काल आएगा, फिर आपका कांस्य युगीन सभ्यता आएगी, फिर लौह काल आएगा, फिर स्वर्ण काल आएगा और वर्तमान में प्लेटिनम युग चल रहा है। तो ठीक उसी प्रकार कुछ इनको धर्म के आधार पर भी बांटते हैं कि पहले वैदिक सभ्यता में जब आप देखेंगे तो सनातन परंपरा थी, जिसको हिंदू धर्म के नाम से लोग बोलते हैं, और बीच में आप देखोगे मेडिवल इंडिया को, तो आप देखोगे कि वहां पे मुस्लिम धर्म का उद्भव हो रहा है, तो मुस्लिम धर्म के आधार पर बांटते हैं। बाद में आप देखोगे कि ईसाई धर्म का प्रवेश होता है जब ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश लोग भारत आते हैं। तो इसी प्रकार कई सारे विद्वानों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं, लेकिन जिसमें सर्वाधिक प्रचलित मत है वो आपका काल विभाजन का यही मत इस समय प्रचलित है। दोस्तों हम लोगों ने इस छोटे से सेगमेंट में, इस छोटे से वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया कि इतिहास क्या है, इतिहास के किन भागों में बांटा गया है। उम्मीद करते दोस्तों जो वीडियो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों यदि वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी सहायता प्राप्त हुई दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस डेली बेसिस पर लाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।